हेलो चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 मैप्स। आपको पता है ना मैप क्या होते हैं? हम लोगों ने इसका स्टडी स्टैंडर्ड 5 में भी किया है, राइट? मैप क्या होते हैं? व्हेन यू ट्रैवल बाय रोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यू कम अक्रॉस माइलस्टोन विच यू रीड। जब आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको बहुत सारे बीच में माइलस्टोन दिखते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर जब आप जाते हो तो आपको माइलस्टोन दिखते हैं, है ना? तो वो माइलस्टोन क्या दिखाते हैं? एक मैप दिखाते हैं। अरेंज द वेरियस प्लेस फ्रॉम योर विलेज अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस इन द टेबल बिलो। ऑल्सो ड्रॉ अ मैप ऑफ द रूट। जब आप अपने गांव में जाते हो तो आपको रास्ते में माइलस्टोन दिखते हैं कि ये इतने किलोमीटर का डिस्टेंस है, इतने किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आपको वो याद है तो वो माइलस्टोन आप यहाँ पर मुझे इस मैप में दिखाओ, ठीक है? ये वाला टेबल जो है उसमें आप मुझे वो डिस्टेंस लिख के दिखाओ, ठीक है? यहाँ पर हम एक बार मैप की डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं। अ मैप कैन बी डिफाइंड एज टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द अर्थ ड्रॉन टू स्केल ऑन अ फ्लैट सरफेस। क्या होता है मैप? एक 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक पूरा जो अर्थ है उसका एक पार्ट का स्केल के जरिए, राइट? जो एक फिगर ड्रॉ किया जाता है जिसको बोलते हैं मैप। वी कम टू नो द एग्जैक्ट फिगर ऑफ पर्टिकुलर रीजन थ्रू मैप। The component of map are direction, scale and conventional sign. मैप बनाने के लिए हमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है? कंपोनेंट ऑफ मैप क्या होते हैं? डायरेक्शन हमें ध्यान में रखना होता है, स्केल हमें ध्यान में रखना होता है और कन्वेंशनल साइन जो होते हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है? यहाँ पर हम 1 बाय 1 वो सारी चीज़ें एक एक करके देखते जाएंगे। बट आपको मैप वर्ड जो है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन पता है क्या? द वर्ड मैप इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपा which means a piece of handkerchief. Handkerchief माने रुमाल. Make a list of maps in your school library and write down the information which each map provide in the table below. आपके स्कूल की लाइब्रेरी में, हमारे स्कूल में बहुत सारे मैप है। मैं आपको बार बार वो मैप दिखाती रहती हूँ, है ना? तो जब भी आपको स्कूल खुले एक काम करना है, आपको उन सारे मैप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी। You have already seen the various maps in your school library. Having gathered enough information, classify the map given below. हमने बहुत सारे मैप के बारे में जाना है। पॉलिटिकल मैप होते हैं, फिजिकल मैप होते हैं, थीमेटिक मैप भी होते हैं। थीमेटिक मैप में हमने क्लाइमेटिक मैप के बारे में भी पढ़ा था। क्लाइमेट के बारे में पता है ना आपको? बारिश कब होती है, कहाँ पर कितनी बारिश होगी वगैरह जो चीज़ें बताती है वो होते हैं क्लाइमेटिक मैप। थीमेटिक मैप में हमें नेचुरल वेजिटेशन मैप के बारे में भी पता है। फिर ट्रांसपोर्ट मैप भी होते हैं और होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज मैप। ट्रांसपोर्ट मैप से हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन कौन से व्हीकल हमें मिल सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। रेलवे ट्रैक, फिर जो नेशनल हाईवे होता है वगैरह उसके बारे में, है ना? और नेचुरल रिसोर्सेज मैप जो होता है वहाँ पर हमें नेचुरल रिसोर्स यानी कि जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो कहाँ से हमें मिल सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है और वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज मैप, ठीक है? यहाँ पर ये जो मैप है हमारे इंडिया का फिजिकल मैप, इसमें अलग अलग कलर यूज़ किए गए हैं। आपको पता है ये अलग अलग कलर्स मैप में किस लिए यूज़ किए जाते हैं? आपको याद होगा हम लोगों ने 5th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था, राइट? और ये मैप जिसे पॉलिटिकल मैप बोला जाता है, पॉलिटिकल मैप से हमारे कौन से जो स्टेट है उसकी बाउंड्री कहाँ तक है उसके बारे में पता चलता है। ये वाला मैप एनुअल रेनफॉल मैप है हमारा। एवरेज कितना होता है, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पर रेड लाइन होती है और जहाँ पर कम है वहाँ पर ग्रीन, ठीक है? तो ये मैप जो है मैप वो हमें रेनफॉल कहाँ पर कितना हुआ उसके बारे में बताता है। सो ये आपको पता है ये सारे मैप जो हैं वो कहाँ पर बनते हैं? नेशनल एटलास एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है NATMO, कहाँ पर है वो? इज सिचुएटेड इन कोलकाता। दिस इंस्टीट्यूट क्रिएट्स द मैप इंक्लूडिंग थीमेटिक मैप लाइक रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुजरात। जैसे हमने आप अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने मैप बताया था पूरे इंडिया में कितना रेनफॉल हुआ उसका एक मैप मैंने अभी आपको दिखाया था। सो ये सारे मैप जो हैं वो कौन डिसाइड करता है? हमारा NATMO यानी कि नेशनल एटलास एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? फिर आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी है, थिंक एंड राइट डाउन द इंफॉर्मेशन विच इज़ कॉमन इन ऑल मैप्स, फॉर एग्जाम्पल स्केल, north south direction, etc.
ठीक है। आपको अपने मैप में, जो मैप आपने पूरी इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की है स्कूल की लाइब्रेरी से, उसमें से आपको सारे जो मैप में क्या क्या चीज़ें कॉमन है उसके बारे में एक लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर एक मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ, द मेन कंपोनेंट ऑफ द मैप। मेन कंपोनेंट मैप मैंने आपको बताया क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हमें मैप बनाने के लिए डायरेक्शन ध्यान में रखना होता है, देन उसके बाद स्केल ध्यान में रखना होता है, और फिर होती है कन्वेंशनल साइंस। ठीक है। डायरेक्शन जानने के लिए आप लोगों को पता है हमारी कितनी डायरेक्शंस है? 4 डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन कितनी है हमारी? 4, राइट। कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। द सन राइजेज इन द ईस्ट। कहाँ पर सन निकलता है सुबह? राइजेज इन द ईस्ट एंड द सेट इन द वेस्ट। ठीक है। नाउ स्टैंड फेसिंग द सन। यहाँ पर सन जहाँ पर निकलता है, मैंने आपको ये मेथड बताई थी ना क्लास में, कि जहाँ पर सन जहाँ पर निकलता है वहाँ पर आपको उसके सामने देख के खड़ा रहना है। देन एग्जैक्टली बिहाइंड यू इज द वेस्ट। आपके पीछे वाली साइड कौन सी रहेगी? वेस्ट। टेक ए कंपास एंड फाइंड आउट द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। कंपास आपके घर में अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको पता चल जाएगा साउथ और नॉर्थ कहाँ पर होता है। जहाँ पर सन निकलता है वहाँ पर अगर हम खड़े रहे तो हमारे दाएं हाथ पे कौन सी आती है? मैंने आपको ये बताया था ना हमारे क्लास में। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। और अब अगर आप स्कूल में एंटर हो तो आप मुझे देख के बताओ कि स्कूल का गेट कौन सी डायरेक्शन में है, फिर आपके घर से पोस्ट ऑफिस कौन सी डायरेक्शन में है, फिर डिस्पेंसरी कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अपने जो सन है उसकी डायरेक्शन को देख के बता सकते हो। हर एक जो मैप होता है उसकी अपर साइड में एक एन डायरेक्शन दिखाया जाता है, एन साइन आपको दिखेगा, वो नॉर्थ का साइन है और हर एक मैप में वो कॉमन साइन है। ठीक है। तो आगे से आप मैप जब भी देखो तो उसमें ये साइन डेफिनेटली चेक करना कि वहाँ पर कौन सी डायरेक्शन दिखा रहा है, राइट। एन जो होगा उसको आपको मार्क करना है। फिर यहाँ पर एक सिटी का स्केच है। ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। आई एम सर्जन अ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू माई अंकल्स हाउस अलोन। आई एम श्योर आई विल रिच देयर बिकॉज आई हैव अ मैप टू हेल्प मी। मैं सर्जन हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं अपने चाचा के घर पे जा रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा बिकॉज मेरे पास मैप है। डू यू नो हाउ वास्ट अवर अर्थ इज? आपको पता है हमारी पृथ्वी जो है वो कितनी बड़ी है? इवन दो द अर्थ इज ह्यूज, एनी पार्ट ऑफ इट कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर बाय मिनिमाइज इन यूजिंग अ स्केल। हम स्केल का इस्तेमाल करके पूरे अर्थ का जो मैप है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज देर इज अ 1 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन योर विलेज एंड स्कूल। आपके घर से या फिर आपके विलेज में स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 किलोमीटर। हाउ कैन वी ड्रॉ एंड शो सच अ ग्रेट डिस्टेंस ऑन अ मैप? इतना बड़ा डिस्टेंस हम मैप पे कैसे दिखा सकते हैं? वी स्केल डाउन द डिस्टेंस। हम लोग कर सकते हैं कैसे? इफ वी टेक द स्केल ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, we will able to show the exact distance between the two places। कैसे कर सकते हैं हम लोग? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। इस तरह से अगर हम स्केल को दिखाएं तो हम ये जो स्केल है अपने सिटी का उसको अच्छे से दिखा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने स्केल कैसे बनाते हैं वो देखा। यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है स्केल कैसे लिखते हैं। ठीक है। किलोमीटर और 100 किलोमीटर, आपको यहाँ पर एक स्केल बना हुआ दिख रहा है ना? ओके। फिर हम जब मैप देखते हैं तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, है ना? तो वो सिंबल्स क्या होते हैं यहाँ पर मैं आपको एक एक करके वो सारे सिंबल्स दिखाती हूँ। माउंटेन होता है, फिर क्या होता है? माउंटेन का सिंबल आपने देखा। फिर टॉप होता है, फिर रिवर का सिंबल कैसा होता है, फिर अगर रोड दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं, रेलवे ट्रैक कैसे होता है, पोस्ट ऑफिस अगर बीच में आए तो PO लिखा हुआ होता है, नॉर्थ डायरेक्शन कैसे दिखाई जाती है, और बॉर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर कैसे दिखाई जाती है। ये देखिए कट कट वाली जो लाइन है वो क्या दिखाती है? बॉर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। फिर स्टेट की बॉर्डर है वो थोड़ी सी गाढ़ी होती है, और इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि दो कंट्री के बीच की जो बॉर्डर है वो उससे भी थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी लाइन खींची जाती है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। फिर मैप के नीचे स्केल होता है जहाँ पर कन्वर्जेशन होता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, राइट। कैपिटल ऑफ नेशन जो होता है वो बोल्ड सर्कल और फिर उसके आगे पीछे सर्कल बना के दिखाया जाता है। फिर कैपिटल ऑफ स्टेट जो होता है उसको डबल सर्कल से दिखाया जाता है। हेड क्वार्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसको सर्कल से दिखाया जाता है।
और सिटी जो होता है उसको छोटे वाले सर्कल से दिखाया जाता है। फिर पुलिस स्टेशन जो तो होता है वहाँ पर PS लिखा हुआ होता है ना। ये सारे जो कन्वेंशनल होते हैं साइन जो होते हैं वो मैप में आपको ये दिख जाएगा, जिसकी वजह से आप पता कर सकते हो कि मैप में कहाँ पर रिवर है, कहाँ पर रोड है, कहाँ पर रेलवे है। ठीक है। टेम्पल, रेलवे लाइन, लार्ज टाउन, स्मॉल टाउन, वाटरवेज, माउंटेन की पिक, ये सारी और एयरपोर्ट वगैरह, ये सारा जो है आपको मैप के अंदर दिखे गए सिंबल को ध्यान से देखने से पता चल जाता है। फिर मैप में होते हैं कलर्स, है ना। कलर्स हमें क्या दिखाते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। मैप में जो कलर यूज़ होते हैं, कलर्स यूज इन मैप गिव मैप अ गुड लुक एंड ऑल्सो प्रोवाइड डेफिनेशन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन देते हैं मैप, वो हमें कैसे देते हैं, कलर्स के जरिए। डिफरेंट मैप आर यूज टू इंडिकेट स्पेसिफिक फीचर। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक इंडिकेट मैन मेड फीचर्स लाइक बिल्डिंग, रोड, रेलवे लाइन एट्सेट्रा। ब्लू इंडिकेट वाटर बॉडीज लाइक सी, ओशन, लेक्स, रिजर्वियर एट्सेट्रा। वेल, फिर कैनाल्स वगैरह किस कलर से दिखाए जाते हैं, ब्लू कलर से। ग्रीन कलर इंडिकेट माउंटेन एंड हिल, येलो इंडिकेट प्लेन्स। और फिर ब्राउन कलर होता है जिसके ज़रिए हम लोग माउंटेन कहाँ पर है वो दिखा सकते हैं। और येलो कलर जो होता है, डार्क येलो कलर, उसको यूज़ करके आप कहाँ पर डेजर्ट है उसे भी दिखा सकते हो, राइट। तो कलर कॉम्बिनेशन जो होता है मैप को गुड लुक तो देता ही है, बट साथ में क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन देता है, प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह पर है। मैप को देखने से पता चलता है कि हाँ यहाँ पर माउंटेन होगा, फिर अगर ब्लू कलर दिखे ओशन वगैरह होगा, है ना। तो उसको देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि मैप में कौन कौन सी चीज़ें होती है।